स्वाभाविक रूप से बाबा बागेश्वर बाबा के रूप में बहुत बड़ा ढोंगी है, अराजक तत्व है, और यूं कह लीजिए वो देशद्रोही भी है, संविधान द्रोही भी है, जिसको जेल की सलाखों में रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसका महिमा मंडन कर रही है और पूरे देश में यात्रा करवा रही है। इसके पीछे भी भाजपा का हाथ है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के साथ गद्दारी है, मक्कारी है। ऐसे गद्दारों को जेल की सलाखों में रहना चाहिए, लेकिन भाजपा उन पर मेहरबान है, इसलिए गद्दारों की यात्रा करा रही है। मैं इस यात्रा की घोर निंदा करता हूं। कुछ विरोधी ताकतें इस कार्य को, इस मिशन को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं, तरह तरह के उपद्रव कर रही हैं। हमको यही जवाब देना चाहेंगे, जो भी इस पदयात्रा का विरोध कर रहा या फिर हिंदुओं को डराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा, हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। इसलिए यह पदयात्रा की जा रही। अब आगे भी और पदयात्रा करेंगे। 16 तारीख को लाखों सनातनी उन आतंकवादी ताकतों, देश को तोड़ने वाली ताकतों को, देश में व्यभिचार फैलाने वाली ताकतों को, देश में दंगा करने वाली ताकतों को, जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया, इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। हम भारत की इंटेलिजेंट ब्यूरो, भारत की पूरी खुफिया तंत्र को धन्यवाद दे रहे कि उन्होंने वो जो RDX पकड़ा, उससे कई शहर तबाह हो जाते, उससे बचा लिया। पर जो दिल्ली में वाली घटना हुई, निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए। हम इसी आज की पदयात्रा में संपूर्ण भारत को पुनः सामाजिक समरसता के लिए, भारतीय और सनातनी एकता के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आओ 16 तारीख को वृंदावन में, वरना हर मोहल्ले में धमाके हों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।